ईरान के रास्ते तेल आता है, ईरान के रास्ते जो तेल के शिप आते हैं उन शिप्स पर ईरान अटैक कर रहा है। ओमान के शिप पर अटैक किए। अब मैं आपको बताऊं जिस जगह पर ईरान हमला कर रहा है वो जगह कहां है। ये मैप आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है 33 किलोमीटर चौड़ा, इसे कहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। आप देखिए जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ईरान का नक्शा है, ईरान के नक्शे के आगे 33 किलोमीटर चौड़ा समंदर का हिस्सा है, उसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। इराक से, कुवैत से, बहरीन, कतर, यूएई, यहां से जो तेल निकलता है ये तेल इसी रास्ते से जाता है। इस रास्ते को जो 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया है। यहां से जो भी जहाज गुजर रहा है उस पर वो अटैक कर रहा है। और सोचिए इस रास्ते से, इस रूट से, अरब मुल्कों से जो तेल आ रहा है 50% तेल, रूट देखिए भारत आने का जो रूट है 50% तेल भारत इसी रूट से आता है और लगभग 40% तेल इसी रूट से चीन भी जाता है। और जो रास्ता तेल का बंद किया है ईरान ने, उस पर ईरान के कमांडर क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जो भी वहां से गुजरने की कोशिश करेगा हम उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका तक तेल की एक बूंद नहीं जाएगी। 20 मिलियन। अब सोचिए बड़ी चिंता की बात यह कि भारत का 50% तेल आता है, वो रास्ता बंद हो गया है। जंग चलती रही तो क्या होगा? आपको बताऊं, यह जो रास्ता है दुनिया की 20% तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया का 20%। यहां से ईरान और खाड़ी देशों के तेल टैंकर गुजरते हैं इस रास्ते से और हर रोज करीब 107 जहाज हॉर्मुज से गुजरते हैं। भारत कच्चे तेल की जरूरतों का 88% मंगाता है, निर्यात करता है, जिसमें 50% सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। इसे जल डमरू भी कहते हैं। ऊपर का हिस्सा और इधर का हिस्सा देखेंगे तो डमरू जैसा है, इसलिए इसे जल डमरू कहते हैं। तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से भारत आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होता हुआ जहाज अरब सागर में पहुंचता है और सिर्फ 5 से 6 दिन में भारत पहुंच जाता है। इस रास्ते रोज करीब 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आता है। कच्चे तेल के अलावा एलपीजी और एलएनजी सप्लाई भी होती है। यहां से भारत को करीब 90% एलपीजी सप्लाई इस रास्ते से होती है। भारत को 60% एलएनजी निर्यात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित होगी, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ेगी। भारत सरकार के मुताबिक 25 दिन का तेल रिजर्व है भारत के पास। अगर हालात नहीं सुधरे तो दूसरा विकल्प भारत को देखना होगा। उस हालात में भारत रूस से तेल खरीद बढ़ा सकता है, लेकिन रूस से तेल पहुंचने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। भारत के पास वेनेजुएला, ब्राजील और अफ्रीकी देशों से भी तेल का विकल्प है। सुनिए जरा, तेल की किल्लत अगर होगी, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ये पूरी भारत की इकोनॉमी पे भी और मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी में भी बड़ा बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि अब वैसे गवर्नमेंट्स, जैसे अबू धाबी की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई टूरिस्ट स्ट्रैंडेड है तो उनको होटल के पैसे गवर्नमेंट पे करेगी। इसी तरीके से दुबई में भी गवर्नमेंट पे कर रही है। तो गवर्नमेंट्स तो कोऑपरेट कर रही हैं। युद्ध और ये झगड़ा कितना चलेगा किसी को पता नहीं है। अगर मेरा ख्याल से जो 10-15 दिन में ख़त्म नहीं होता है तो इसकी जो असर होती है अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल का दाम पे, वो टेम्परेरी होगी। बट ये लंबा चले तो इसकी असर क्या करना है सब मुश्किल है। अगर हम ये तेल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, करीबन 200 मिलियन टन के हिसाब से नेट इंपोर्ट है हमारा साल में टन कच्चा तेल का। अगर हम $1 भी इसकी कीमत बढ़ाते हैं तो $1.4 बिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ पोल खुल रही है उनकी भी, जो अपने हथियारों के बड़े बड़े दावे करते हैं। हम बात कर रहे हैं, चीन पर भरोसा किया था ईरान ने और चीन से खूब हथियार ले लिए, और हुआ क्या? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। हुआ ये कि तेहरान में अटैक हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद की तस्वीर है। बता रहा है कि चीनी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे। एक और तस्वीर, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है यहां बड़ी बैठक होने वाली थी और बड़ी बैठक बड़े नेताओं की ईरान की होने वाली थी, उस पर अटैक कर दिया गया है। कई नेताओं के मारे जाने की भी खबर है इसमें। खबरें के लिए भी जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया था वो भी काम नहीं किया, ना वो फाइटर पकड़ पाया, ना मिसाइल।